दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कक्षा 10वीं के, ठीक है भाई। कक्षा क्लास यानी क्लास 10 के द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी कि प्रश्न वाली 4.1 बिल्कुल आसान तरीके से। अगर भाई जिन्होंने इस वीडियो को देख लिया तो गारंटी दे रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। लेकिन शर्त यह है पूरी वीडियो को देखना भाई, पूरी वीडियो को देखोगे तो ही जाकर समझ में आएगी। और भाई आपको देखना भी जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं भाई। अगर जिसको भी अगर अपना रिजल्ट बेहतर बनाना है, परसेंटेज अच्छी बनानी है, तो वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में गलत ना हो। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना और आपके पास जितने भी ग्रुप है उनके पास में शेयर कर देना। अपन एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से और सिंपल भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना है ताकि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा। इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले ये एक बात याद रखिएगा, आपके प्रश्नवाली का नाम है द्विघात समीकरण। देखो आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में पता है ना आपको कोई आज तक समझ में नहीं पाया है। अगर समझ भी गया है तो बस 1-2 मिनट में भूल जाएगा। सबसे पहले देखिएगा प्रश्न वाली है जो आपको यहाँ पे द्विघात दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण। ये आपका प्रश्नवाली का नाम है, ठीक है, द्विघात समीकरण। देखिएगा इसका व्यापक जो रूप होता है, यानी पहले क्वेश्चन में आपसे यही बोल रहा है। स्क्रीन पर देखिएगा पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब जितने भी देखो यहाँ पर आपके समीकरण दे रखा है ना, वो आपको बताना है कि ये आपके द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। देखिएगा आपने बोर्ड पे देख लिया पहला क्वेश्चन है और उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है, ये पता है। अब आपको बताना है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। देखो इस द्विघात समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप देखिएगा। ये इस फॉर्मेट में होता है, ax की यहाँ पर ax की पावर 2 प्लस यहाँ पे bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि जो 4.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिख रखा है। आपको उसको क्या करना है, एक जगह करना है। अगर वो इस फॉर्म में आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस वीडियो में अपन यही देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आपको याद रख लेना है। देखो आप दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हो, द्विघात समीकरण समीकरण के जिस भी यानी कि कोई भी आपका बहुपद हो, समझ रहे हो ना, जो भी बहुपद हो उसके ऊपर अधिकतम अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है। अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। उसे अपन क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो चलिएगा अपन बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे चलने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ठीक है भाई। आपसे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना सीख तो करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब आप ये मत समझ लेना कि भाई पहले क्वेश्चन के अंदर 2 ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक साथ तो मैं क्वेश्चन को नहीं लिख सकता, मैं आपको यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन लेके समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, देखो x प्लस 1 और इसकी होल पावर 2 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है।
इसको आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। और आपको पता ही है किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस और सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसको सोल्व करने पर, तो चलिएगा इसको अपन सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो x प्लस 1 की होल पावर है, आपको पता है कि a प्लस बी की यहाँ पे होल पावर करते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, या फिर आपको इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, देखो यहाँ पे पावर 2 लगी है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 और इसको x प्लस 1 इस प्रकार से 2 बार लिख दो। ठीक है, और बराबर के इधर क्या है देखिएगा, इसका गुणा इसमें कर दो दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस, और ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखो अब क्या करना है, x का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, फिर इसका गुणा इसमें भी करना है, इसका भी करना है। ठीक है, चलेगा, करते हैं। x का गुणा x में करते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा x है और प्लस का है, इसलिए प्लस का आ गया है, तो यहाँ पर दोनों प्लस में इसलिए, तो x का गुणा अगर एक में करूंगा तो x आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का एक और ये प्लस का x है, तो यहाँ पे जोड़ दो, इसको प्लस कर दो, और यहाँ पर भी x आ जाएगा। ठीक है, और एक का गुणा एक में करेंगे तो भी आपका एक ही आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2x माइनस 6 है। ठीक है, अब क्या करना है देखिएगा, अब जो बराबर के इधर है ना, इसको बराबर के इधर ले आओ, तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 प्लस x प्लस x प्लस 1, और इसको ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x, और ये प्लस का है तो सॉरी माइनस का है तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा x की पावर 2 प्लस x कितना होता है, यहाँ पे हो गया आपका 2x। ठीक है, 2x हो गया, प्लस का 1 है, और ये माइनस का कितना है 2x और प्लस का 6 है। देखिएगा 2x और माइनस का 2x, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा x की पावर 2 प्लस ये 1 और ये 6 कितना हो गया 7, और बराबर में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है कि ये, अब देखो यहाँ पर आपको सोल्व करने पर यह आया है, तो ये क्या है, अब मैंने बताया था कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पर घात 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। अब आप बोलोगे सर जी आपने तो ये बताया था कि इसका व्यापक रूप ये है, इसकी तुलना अपन इससे कर रहे हैं, तो ये इसकी तरह तो है ही नहीं है। यहाँ पर तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। देखिएगा मैं इसको भी बता देता हूं, देखो यहाँ पर जो ये a है और जो b और c है वो आपकी अचर राशियां है। ठीक है, और जो x और x या x है आपका वो आपकी चर राशियां है। ठीक है ना, देखिएगा अब सबसे पहले देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है ना, तो ये x की पावर 2 हो गई। अब इससे पहले a, यहाँ पर देखो इससे पहले कोई संख्या होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कोई संख्या नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है, तो यहाँ पर मैं एक एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लिखो तो लिख सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका एक एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, आगे चलिएगा, प्लस अब देखो बी एक्स, अब आप बोलोगे इसके अंदर वैसा बी एक्स तो है ही नहीं है, कहां से लिखे, देखो अगर नहीं है ना तो वहां पे आपको जीरो लगा देना। ठीक है, क्या लगा देना है, जीरो लगा देना, प्लस सी तो आपके पास है, सी आपके पास कितना है, सी है, सी बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिख देना, चूंकि दिया गया बहुपद, ठीक है, दिया गया बहुपद आपका द्विघात समीकरण है, तो यहां पर लिख देना आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण समीकरण है इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, चलिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लिया, माइनस का 2x है। ठीक है, बराबर, अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 है, इसका इन दोनों में गुणा करना है, अगर माइनस 2 का प्लस के 3 के साथ में गुणा करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, गुणा करूंगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x की पावर 2 माइनस 2x बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x की पावर 2, ये माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो लिख देना है कि यहाँ पर ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। आपको जांच करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बता रहा है ना, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जितने भी दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो चलिएगा अपन अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। चलिएगा, मैं यहाँ पे उन क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ। ठीक है अब भाई आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई सब्सक्राइब, या है सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिएगा, इतनी सीख तो। ठीक है, ठीक है, चलो मैं वीडियो को थोड़ा सी पॉज करके क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ। चलिएगा भाई, अब यहाँ पर देखिएगा आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है, देखो यहाँ पे x का गुणा इन दोनों में करना है, फिर 2 का गुणा इन दोनों में करना है। तो x का गुणा x के साथ में करूंगा तो x की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, और फिर x का गुणा 1 में करूंगा तो प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। फिर माइनस 2 का गुणा x में करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। और फिर माइनस 2 का प्लस 1 के साथ में गुणा करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। ठीक है, मैंने दोनों का कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना, x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी। x का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और इसका माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब जो बराबर के इधर है उसको बराबर के इधर ले आएगा। देखिएगा x की पावर 2 प्लस यहाँ पे x माइनस 2x माइनस 2। अब बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये x की पावर प्लस का 2 है तो माइनस का हो जाएगा x की पावर 2, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब देख लो कौन कौन सा कट रहा है, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो यहाँ पर ये दोनों कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्स देखो यहाँ पर एक्स एक्स जो देखो यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर भी इधर प्लस का है। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप यहाँ पर देखो माइनस का 2x है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3x है तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 5x। कितना हो जाएगा, माइनस के 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x है और यहाँ पर x है प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, घट के 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिएगा 5x में से 2x गया तो माइनस का ही बचेगा, 3x बचेगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब बताओ भाई, इसके अंदर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर नहीं लगी है तो आप लिख देना कि दिया गया जो बहुपद है वो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके अंदर लिख देना कि दिया गया बहुपद जो है वो द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं आ रही है। चलेगा, चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी आपको वैसा ही गुणा करना है, पहले x का गुणा इसमें करना है तो यहाँ पे 2x की पावर 2 हो जाएगा, और फिर इसका गुणा करते हैं तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, x का गुणा दोनों में करते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे करते हैं प्लस और x का गुणा 5 में करते हैं तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब बराबर के इधर ले आओ तो यहाँ पे 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पे x माइनस 6x माइनस 3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x की पावर 2 माइनस के 5x हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा 2x की पावर 2 है, उसमें से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का
6x है और यहाँ पर माइनस का 5x है, तो जो जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है, 11x हो जाएगा, 11 एक तो एक और माइनस का 6x और माइनस का 5x, 11x और एक यहाँ पे है, कहाँ पे गया, यहाँ पे है। ठीक है, यही है, माइनस का 6x और माइनस का 5x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे और इसमें से एक ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का तो बचा ही है। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 3 बचा है तो बराबर 0 हो गया। तो द्विघात समीकरण हो गया ना। देखिएगा x की पावर 2 है माइनस 10x प्लस 3 है, तो लिख देना यहाँ पर कि दिया गया बहुपद जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये तो भाई आपके पास समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात यानी इसकी पावर 2 आ रही है और जो आपको मैंने बताया था व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलिएगा अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलेगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां है। ठीक है, देखो 5वां करते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 3 है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो देखिएगा 2x के इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x की पावर 2 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x हो जाएगा और फिर यहाँ पे गुणा करते हैं तो माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगा और x का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, बराबर के इधर लेके आना है तो यहाँ पर 2x की पावर 2 माइनस 6x माइनस x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस के x की पावर 2 फिर ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा ये इसमें 2x की पावर 2 है, इसमें से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको अपने सोल्व कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का 6x है और यहाँ पर भी माइनस का 5x है। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस का x ये है, तो 6 और 5 11 और एक 12 तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का देखिएगा, यहाँ पे प्लस का x यहाँ पे दे रखा है और इसको यहाँ पे प्लस का x लिख लीजिएगा और इस संख्या क्या क्या दे रखी है देखिएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 दे रखा है। ठीक है, बराबर 0 कर लीजिएगा। अब x की पावर 2 और देखो 12x में से एक x माइनस करेंगे तो माइनस के 11x बचेंगे और प्लस के यहाँ पे 8 बचेंगे बराबर 0, तो यहाँ पर आपका ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिएगा अपन यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और बराबर, अब देखो इसको 2 बार लिख लीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पर भी कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे x माइनस 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा गुणा करते हैं x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 और बराबर इसका x का गुणा x के x में करते हैं x की पावर 2 लग जाएगी और इसका गुणा करते हैं तो माइनस का 2x और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब इसको जो बराबर के उधर उसको इधर लेके आ जाएगा तो x की पावर 2 प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 और इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का x की पावर 2 और यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर इससे ये कट गया है। ठीक है, 3x है और यहाँ पर ये 5, ये देखिएगा इसको जोड़ते x को जोड़ लो पहले, 3x 2x और 2x तो यहाँ पर 4x और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 4x है तो माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है तो इसमें लिख देना कि दिया गया बहुपद, इस बहुपद को लिख देना दिया गया बहुपद जो है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा हमारा जो है 7वां और 8वां, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है। चलिएगा,
अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं तो x प्लस 2 का क्यूब आ गया है और बराबर इधर 2x और x की पावर 2 माइनस 1 है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले दो है सर्व समीकरण लगेगी, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो a प्लस बी का जो होल क्यूब बराबर, तो इसको अपन कैसे तोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण यहाँ पर लगेगी। ठीक है, जैसे कि x प्लस 2 का क्यूब है ना, तो इसकी जगह आपको ये लिख देना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे a का क्यूब है, तो यहाँ पर a जो है उसकी जगह अपन x लिखेंगे और b है उसकी जगह अपन 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या दे रखा है, a का क्यूब, तो यहाँ पर अपन कर देंगे x का क्यूब कर देंगे। ठीक है, x का क्यूब कर देंगे प्लस फिर यहाँ पर 3 गुणा एक a क्या है a की पावर 2 यानी x, तो यहाँ पर x और इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे क्योंकि x गुणा x है ना, 2 बार है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे फिर गुणा और फिर b क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अपन 2 लगा लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे प्लस दे रखा है तो प्लस लिख लिया और फिर यहाँ पे 3 गुणा a की जगह x गुणा b कितना है फिर b की पावर 2 यानी 2 की पावर कितना है तो 4, तो 4 दैट लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर आगे प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो चलिएगा बराबर कर लेते हैं और फिर अब क्या करते हैं 2x का गुणा x की पावर में करना है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे पहले ऊपर पावर एक x और लग जाएगा तो इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, फिर इसका गुणा करते हैं तो माइनस फिर 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x आ जाएगा, इस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिएगा अब देखो यहाँ पर x का क्यूब 3 प्लस देखो यहाँ पर करते हैं 3 दूनी 6, तो 6x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे 4 3 बाहर है तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, प्लस के 8 है और बराबर इधर 2x की पावर 3 है। पहले आप क्या करो इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, बराबर के इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 2x का 3 है और प्लस का 2x है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब क्या करना है देखिएगा, अब आपको क्या करना है, देखो x का क्यूब x की पावर 3 है। अब देखो 6x की पावर 2 में से 2x की पावर 3, नहीं एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ये क्यूब है और यहाँ पर ये क्यूब है। ठीक है, यानी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, तो यहाँ पे माइनस के 2x की पावर 3 में से x की पावर 3 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस की x की पावर 3 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, 2 में से अगर एक x की पावर 3 गया तो यही बचेगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस का यहाँ पे 6x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपके ये 12x है और यहाँ पर आपके 2x है, तो इधर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14x हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस के 8 है बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो ये आ रहा है समीकरण, वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि अधिकतम जो पावर है, अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए। इसके अंदर तो क्या आ रहा है, पावर 3 आ रहा है, तो लिख देना है कि दिया गया बहुपद आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, दिया समीकरण नहीं है, इस प्रकार से लिखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास में भेज देना है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है, 10th क्लास की मैथ की बुक मैं आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर लेके आ जाऊंगा। एक एक प्रश्न वाली को अपन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप भी लगे रहिएगा, अपने पढ़ाई कीजिएगा, माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिएगा, फालतू चीजों में ध्यान ना दीजिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।